इस्लाम धर्म की उदारवादी शाखा का नाम सूफीवाद है। इसको पालन करने वाले सूफी संत कहलाते हैं। सूफी संत खुदा के याद में ऐसे खोए रहते हैं कि उनका हर कर्म सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए होता है। अपने खुद के लिए किया गया हर कर्म उनके लिए वर्जित होता है। इसीलिए संसार के सभी माया मोह से वो विचलित नहीं होते, उससे पड़ते नहीं, हमेशा खुदा की इबादत में खोए रहते हैं। इस कहानी को मैंने ओशो की पुस्तक से लिया है। हमें उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। सरमद का शाब्दिक अर्थ होता है आदि से और अंत से रहित। सरमद आर्मीनिया का यहूदी था। उसका जन्म ईरान के प्रसिद्ध व्यापार केंद्र कासान में हुआ था। वह बहुत शिक्षित था। तौरात, जबूर, बाइबल, कुरान, तमाम धार्मिक ग्रंथ उसे अर्थ सहित कंठस्थ याद थे। उसके पिता एक व्यापारी और जागीरदार थे। जागीरदार पिता के दबाव में आकर व्यापार के लिए वह हिंदुस्तान आया। वह बड़े प्रभावशाली और प्रवाह के साथ शेर व शायरी करता और शुद्ध फारसी बोलता था। सन 1632-33 ईस्वी में सरमद हिंदुस्तान के थट्टा नामक स्थान पर पहुंचा। 1-2 वर्ष थट्टा में रहने के बाद वह लाहौर चला गया। फिर 1646 में हैदराबाद पहुंचा। हैदराबाद में भरी महफिल में आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण अपनी रुबाइयाँ सुनाता। लोग उसके दीवाने हो गए थे। फिर 1654 में वह दिल्ली आ गया, लेकिन उसकी प्रसिद्धि पहले से ही दिल्ली में फैली हुई थी। वह एक वक्त था जब शाहजहां के शासन का अंतिम दिन था। शाहजहां ने सरमद को अपने बड़े बेटे दारा शिकोह का शिक्षक नियुक्त कर दिया। दारा सूफी संतों की बड़ी कदर करता था। दारा शिकोह की शिक्षा समाप्त होने के बाद सरमद ने सांसारिक कार्यों से मुंह मोड़ लिया, लेकिन तब तक उसके शिष्यों की तादाद बहुत बढ़ गई थी। अब वह दिल्ली की जमा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर अपने खुदा की याद में डूबा रहता। उधर शाहजहां ने अपने तीनों बेटों शुजा, मुराद और औरंगजेब को अलग अलग प्रदेशों का गवर्नर बना दिया और दारा, जो सरमद का शिष्य था, उसको दिल्ली में ही रखा। वक्त गुजरा और सत्ता के लालच में औरंगजेब ने कई चालें चली और तीनों भाइयों को मरवाकर खुद सम्राट बन गया। दिल्ली में औरंगजेब हर शुक्रवार को जामा मस्जिद जरूर जाता था। उसके साथ दिल्ली के तत्कालीन सर्वोच्च न्यायाधीश काजी मुल्ला कबीर भी रहते थे। उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर सूफी संत सरमद नंगा पड़ा रहता था। सीढ़ियों पर नंगे पड़े सरमद को देखकर औरंगजेब ने कहा, इस नंगे फकीर को देखकर वजूद टूट जाती है। एक दिन बादशाह ने उससे नंगे रहने का कारण पूछा तो सरमद ने कहा, जिसने तुम्हें यह ताज और तख्त दिया है, शहंशाह बनाया है, उसी ने मुझे सामान्य परेशानी दिया है। सरमद अपने जीवन में ला इलाह से अधिक कलमा कभी नहीं पढ़ा, जिसका अर्थ होता है नहीं है कोई पूज्य। इससे नास्तिकता की ध्वनि निकलती है। औरंगजेब के दरबार में जब उसे कलमा पढ़ने को कहा गया, तब वह ला इलाह पढ़कर चुप हो गया। जब मौलवियों ने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं अभी तक अभाव के समंदर में गोते लगा रहा हूँ। अभी मैं साक्षात्कार की सीमा तक पहुँचा ही नहीं। ऐसी हालात में अगर मैं ला इलाह इल अल्लाह कहूँ तो यह सरासर झूठ होगा। जो बात दिल में नहीं है उसे जुबान पर कैसे लाया जा सकता है। उस दिन तो बादशाह खामोश रह गया, लेकिन अगले जुमे को
मुख्य न्यायाधीश मुल्ला कबी ने एक फतवा जारी किया। वो फतवा था कि सरमद मुसलमान नहीं है, यहूदी है, आधा कलमा पढ़ते हैं, मोहम्मद को रसूल नहीं मानते, लिहाजा उन्हें कत्ल कर देना चाहिए। लेकिन बादशाह ने उस फतवा पर हस्ताक्षर के लिए अगले दिन का समय दे दिया। उसी रात बादशाह ने सपने में देखा कि जन्नत में एक खूबसूरत महल है जिस पर लिखा है शहजादी जेबुन्निसा का खरीदा हुआ महल। औरंगजेब उसमें जाना चाहता है लेकिन पहरेदार रोक देते हैं। सुबह औरंगजेब की नींद खुली। नींद खुलने पर वह अपनी 12 वर्षीय बेटी जेबुन्निसा को बुलाकर पूछा, जन्नत का महल क्या है? उसकी बेटी ने बताया, सरमद एक मिट्टी का घरौदा बनाकर बैठे थे। मैं उधर से गुजरी तो मैंने पूछा, क्या करते हो? वे बोले, जन्नत का महल बनाता हूँ। फिर मैंने एक हुक्का तंबाकू देकर उस महल को खरीद लिया। औरंगजेब ने पूछा, सिर्फ एक हुक्का? जेबुन्निसा ने कहा, हाँ बिल्कुल, एक हुक्का तंबाकू देकर उस महल को खरीद लिया। इतना सुनते ही औरंगजेब बेचैन हो गया। अगले जुम्मे को उसने सरमद से पूछा, जन्नत का एक महल हमें भी बेचोगे? सरमद ने कहा, खरीदना बेचना रोज नहीं होता बादशाह। औरंगजेब गुस्से से तमतमा गया और बोला, नंगे पड़े रहते हो, कंबल अलग जमीन पर फेंक रखा है, यह क्या तमाशा है? सरमद ने उत्तर दिया, कंबल एक ही है, इसे किसी एक का ही ऐब छिपाया जा सकता है। औरंगजेब ने कहा, दूसरे को छोड़ो, अपने बदन को तो ढको। सरमद ने बड़ी उदारता से कहा, तो कंबल वहां से उठाकर मेरे बदन पर डाल दीजिए बादशाह। औरंगजेब ने जैसे ही कंबल उठाया, उसे अपने तीनों मरे भाइयों के कटे हुए सिर दिखाई दिए। सरमद ने फिर पूछा, अब बता बादशाह, तेरा ऐब छुपाऊं या अपना बदन छुपाऊं? कंबल तो एक ही है। जैसे ही यह घटना की खबर फैली, सरमद से मिलने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। अब मुल्ला मौलवियों में बेचैनी छा गई। मुल्ला मौलवियों ने कहा, इस्लाम खतरे में आ गया है। फिर औरंगजेब ने सरमद को खत्म करने के फरमान पर हस्ताक्षर कर दिया। अपनी मौत से एक दिन पहले लोगों ने सरमद को एक शेर पढ़कर हंसते हुए देखा, जिसका मतलब था, बहुत दिन हो जाने से मंसूर, तेरा किस्सा पुराना पड़ गया है। मैं सूली पर चढ़कर उसे फिर ताजा कर रहा हूँ। दार और रसन का जलवा फिर चमकाकर दिखाता। किसी शहजादे की बारात में ऐसी भीड़ नहीं रही होगी जैसी भीड़ उस दिन सरमद को देखने आई। सरमद को वधस्थल यानी जहाँ सर कलम करना था उस जगह पर ले जाया जा रहा था। भीड़ का कोई और छोर नहीं था। सरमद साहब उस समय अपने प्रियतम से निवेदन कर रहे थे, मुझको तेरे इश्क के जुल्म में मारा जा रहा है, जरा तू भी तो अटारी पर चढ़कर देख, कितना मजेदार तमाशा है। सिर के कटते ही सरमद को पहली बार पूरा कलमा पढ़ते पाया गया। सरमद ने पहली बार पूरा कलमा पढ़ा और अपनी कटी हुई गर्दन को हाथों में लिए मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी उसके रूहानी पेशवा सब्जदारी की आवाज आई, सरमद क्या करते हो? कटी हुई गर्दन ने उत्तर दिया, अल्लाह से इंसाफ मांगने जा रहा हूं। नहीं सरमद, तुम शहादत का दर्जा चाहते थे, मिल गया। अगर उम्मीद अब तो कोई बाकी नहीं। अगर मस्जिद के आंगन में तुम्हारे खून की एक भी बूंद गिरी तो कयामत आ जाएगी। लौट जाओ। दोस्तों ये थी कहानी सूफी संत सरमद की, जो एक यहूदी परिवार में जन्म लिए, बाद में इस्लाम को कबूल किया और इस्लाम धर्म में भी सूफीवाद को अपनाया और एक महान सूफी संत हुए। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको
अच्छी लगी तो कृपया इसे पसंद करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और नई नई कहानियाँ आपको सुना सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।